नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्ण हूँ। पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 10 गोपियों का विरह। उधर जब केसी वध की खबर कंस तक पहुंची तो वह अत्यंत घबरा गया। पहले इंद्र को हराना, फिर केसी को मारना, स्पष्टतः उसे चारों ओर उसकी मौत दिखाई देने लगी। जो इंद्र को हरा सकता है वह केसी को मार सकता है, भला वह उसे क्या बख्शेगा। बस यह सोच सोच कर वह पूरी तरह से बौखला गया था। हालांकि इस बार उसने चतुराई पूर्वक दूसरी योजना भी बना ही रखी थी और अब उसके पास उसको तत्काल अमल में लाने के सिवाय उपाय भी क्या था। और मानना पड़ेगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपना संतुलन बनाए रखते हुए तुरंत अक्रूर जी को हमें धनु स्पर्धा का निमंत्रण देने वृंदावन जाने का आदेश दे डाला। यूं भी कंस को ले देकर अब अपनी इस दूसरी योजना का ही सहारा था, क्योंकि अपने अथक प्रयासों के बावजूद वृंदावन में होते सोते तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। सो उसका अंतिम गणित तो यही कहता था कि किसी तरह एक बार मथुरा आ जाऊं तो साम दाम दंड भेद से मेरा खात्मा किया जा सकता है। गौर से देखा जाए तो बस इसी उम्मीद ने उसे टिकाए रखा था, वरना वह तो शायद कब का विक्षिप्तता में ही मर गया होता। यह भी सर्वविदित है कि मेरा आगमन निश्चित करने हेतु ही उसने अक्रूर जी जैसे सम्माननीय यादव के हाथों निमंत्रण भेजा रखा था। वह जानता था कि पिताजी अक्रूर जी की बात कभी नहीं टालेंगे होगा। उधर अक्रूर जी कंस की आज्ञा का पालन करने व उसकी आंखों का तारा बनने हेतु दूसरे दिन ही वृंदावन आ पहुँचे। निश्चित ही पिताजी के लिए अक्रूर जी जैसे सम्माननीय व्यक्ति का वृंदावन जैसे छोटे गांव में आना बड़ा ही अप्रत्याशित था। अभिभूत नंद व यशोदा ने बड़े सम्मानपूर्वक उनका स्वागत किया। हालांकि जब अक्रूर जी पधारे उस समय मैं घर पर नहीं था, लेकिन जब संध्या को मैं घर लौटा तो देखा शानदार वस्त्र पहने हुए कोई बुजुर्ग बरामदे में बैठे हुए हैं। और इससे पहले कि मैं कुछ चौंकूं या समझूं, पिताजी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। मैंने भी तत्क्षण चरण छूकर उनके आशीर्वाद लिए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे निहारते हुए बड़े सम्मानपूर्वक अपने पास बिठाया। मैं तो उनके पास बैठते ही गदगद हो गया। यूं भी देखा जाए तो पहली बार हमारे यहाँ कोई बड़ा व्यक्ति मेहमान बनकर आया था, वरना हम वृंदावन वासियों को पूछता कौन था। अब तक तो मेहमान के नाम पर शत्रु ही प्रकट हुआ करते थे। अतः नंद यशोदा ही क्यों, पूरा वृंदावन उनकी आव भगत में लगा हुआ था। 100 बातों की एक बात यह कि कोई इतने बड़े व्यक्ति की आव भगत का यह मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहता था होगा। अपनी बात करूं तो इधर मुझे आए भी काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन मैं स्वयं अब भी अक्रूर जी के चरणों में ही बैठा हुआ था। मुझ चंचल का इतनी दृढ़ता से डटे रहना ही उनका प्रभाव सिद्ध करने को पर्याप्त था। वैसे मैं ही क्यों, पिताजी, माँ समेत भैया, माँ रोहिणी व सुभद्रा भी उनके आसपास ही डेरा डाले बैठे हुए थे। कई बुजुर्ग भी ऊंचे आसन पर विराजमान अक्रूर जी के चरणों में बैठे हुए थे। बाकी उनके दर्शनार्थ तो बाहर भीड़ थी। उनसे आशीर्वाद लेने वालों का तो मानो तांता लगा हुआ था। चलो यह तो बाकियों की बात हुई, पर मेरी हालत तो सबसे भिन्न व अजीब थी। वस्त्रों और गहनों का शौकीन मैं गरीब तो उनके वस्त्रों और गहनों के आकर्षण में ही खो गया था। वस्त्र ऐसे शानदार भी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा ही न था। और गहने, उनका तो कहना ही क्या, बस आंखों में बसा लेने को जी चाहता था। खैर, आवक जावक तो पिताजी की दरमियानगिरी से जल्द ही छट गई। अक्रूर जी को विश्राम भी नसीब हो गया। रात्रि भोजन भी बड़े शान से निपट गया और उसके बाद जब हम सभी उनको घेरे बरामदे में बैठे हुए थे
तब उन्होंने बड़े ठंडे कलेजे से अपने आने का मकसद बताते हुए नंद जी से कहा, मथुरा में शानदार धनु स्पर्धा का महोत्सव रखा गया है। आर्यावर्त के कई युवराजों को भी इस महोत्सव में शामिल होने हेतु निमंत्रण भेजे गए हैं। साथ ही साथ इस महोत्सव में मल्लयुद्ध प्रतियोगिता भी रखी गई है और खुशी की बात यह है कि महाराज कंस ने स्वयं कृष्ण बलराम को सभी गोपों के साथ महोत्सव का आनंद लेने हेतु मथुरा बुलाया है। उनकी इच्छा है कि सब कोई नए वस्त्र पहनकर आएं व मथुरा शहर घूमने का भी आनंद लें। कृष्ण और बलराम को तो महाराज ने मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में भी शामिल किया है। यही नहीं, महाराज ने अपने इन दोनों भांजों के सम्मान ठहरने की व्यवस्था भी राजमहल में ही की है और मैं उनकी आज्ञा से यह निमंत्रण देने ही हाजिर हुआ हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि अक्रूर जी के एक एक शब्द नंद जी को कितना परेशान कर रहे होंगे। उधर माँ की तो जान ही निकली जा रही थी, लेकिन अक्रूर जी को माँ या पिताजी की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता थी। वे एक निश्चित मकसद से पधारे हुए थे, अतः दोनों की अवहेलना करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। अब कि उन्होंने सीधे नंद जी को संबोधित करते हुए कहा, साथ ही महाराज ने आपके लिए एक विशेष संदेश भी भिजवाया है। उन्होंने विशेष रूप से गोपों के साथ आपको अपना बकाया वार्षिक शुल्क व माखन दही भिजवाने का निवेदन किया है। उधर अक्रूर जी बोलते जा रहे थे और इधर माँ का कलेजा बैठा जा रहा था। आखिर उसने होश खो दिया व चिल्ला पड़ी, मेरा लाल मथुरा नहीं जाएगा। निश्चिंत थी। चिंतित तो पिताजी भी थे, पर वे बोले कुछ नहीं थे। तो बोला तो मैं भी कुछ नहीं था, पर दोनों के विपरीत मथुरा शहर देखने के नाम से मन ही मन झूम अवश्य उठा था। लेकिन उधर माँ का विरोध अब भी जारी था, यानी वह मेरी जागी उम्मीदों पर पानी फेरने पर तुली हुई थी। वैसे उसकी भी मजबूरी थी। अब वह बेचारी अपने लाल को मौत की गोद में भेजने हेतु कैसे राजी हो सकती थी। कुछ देर तक यह सब तमाशा चलता रहा, परंतु आखिर अक्रूर जी से नहीं रहा गया। वे इस कार्य की असफलता का परिणाम जानते थे और ऐसे में निश्चित ही वे कंस के कोप का भाजन बनना कतई नहीं चाहते थे। अतः अंत में थक कर उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक नंद जी को संबोधित करते हुए कहा, ध्यान रहे, मामा ने अपने भांजों को भी निमंत्रण भेजा है और महाराज ने अपनी प्रजा को भी। ऐसे में नंद जी, आप तो जानते ही हैं कि महाराज की अवज्ञा असंभव है। उसके बाद मेरी तरफ देखते हुए बोले, वैसे कृष्ण, तुम्हारा भी अपने माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य है। तुम्हें न मालूम हो तो बता दूं कि वे अब भी कंस के बंधकों सा जीवन ही गुजार रहे हैं। दूर क्यों जाना, अभी हाल ही में मेरी भरी सभा में कंस ने सभी यादव प्रमुखों के सामने तुम्हारे पिता का घोर अपमान किया था। अब तुम्हारे जैसे पराक्रमी पुत्र के होते हुए भी उन्हें ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़े तो निश्चित ही यह तुम जैसे कर्तव्यनिष्ठ पुत्र के लिए बड़ा अशोभनीय है। शायद यह सब बातें अक्रूर जी मेरा मथुरा गमन निश्चित करने हेतु कर रहे थे, लेकिन मुझे ताव पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो मथुरा जाने को वैसे ही उतावला हुआ जा रहा था। यहाँ तक कि मुझ पर तो मथुरा की ऐसी दीवानगी छा गई थी कि बैठे बिठाए मथुरा के सपनों में खो गया था। सच कहूँ तो मेरा मन तो जब से आचार्य श्रुति केतु जी ने मथुरा के बाजारों, चौड़ी सड़कों और वहाँ के विशाल प्रांगणों का शानदार वर्णन किया था, तभी से मथुरा दर्शन के सपने देख रहा था और आज कहीं जाकर यह मौका बना था। अतः सच कहूँ तो माँ व पिताजी का विरोध मेरे हित में होने के बावजूद मुझे खल रहा था। कहा जा सकता है कि जितना मामा भांजे को मथुरा बुलाने हेतु उतावला हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा तो यह भांजा मथुरा जाने को उत्साहित हो उठा था। यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी।
वहीं दूसरी ओर नंद जी भी यह तो जानते ही थे कि राजाज्ञा की अवमानना करना कितना गंभीर परिणाम ला सकता है। वे यह भी समझते थे कि इससे तो उल्टा कंस को वृंदावन पर कहर बरपाने का बहाना मिल जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन्हें यह एहसास था कि राजाज्ञा की अवमानना का अर्थ कंस को मेरे खात्मे का खुला अवसर देना होगा। अर्थात भेजो तो मुसीबत और न भेजो तो महा मुसीबत। वहाँ यह सब सोचते हुए नंद जी ने चुप्पी साध ली थी। तो यहाँ धीरे धीरे कर माँ का विरोध भी कमज़ोर पड़ चुका था। मैं तो मारे खुशी के झूम ही उठा था। भैया पर भी दीवानगी छा गई थी। उधर सुबह होते होते तो यह खबर आग की तरह पूरे वृंदावन में फैल गई। छोटा सा गांव, उस पर कन्हैया की बड़ी खबर, भला फैलने में क्या देर लगनी थी। बस खबर सुनते ही गोप नाच गान पर उतर आए। उनके पांव तो जमीन पर पड़ने ही बंद हो गए। दूसरी तरफ गोपियां मायूस हो गई क्योंकि उन्हें राजमहल से कोई निमंत्रण नहीं आया था। यहाँ तक तो सब ठीक, पर उधर जैसे ही उड़ते उड़ते यह खबर राधा तक पहुँची कि वह पगला गई। मारे गुस्से के 50 लात जमीन पर दे मारी। फिर तो उसी पागलपन में सीधे दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आई और आते ही झगड़ पड़ी। अब झगड़ने का कोई कारण तो था नहीं, बस अपने दुख व क्रोध को व्यक्त करने का एक बहाना था। मथुरा जा रहे हो, मुझे बताया तक नहीं, मेरे बगैर कैसे जाएगा मेरा कन्हैया। यही सब बकवास, तो मुझे इससे क्या। मैं तो अपने मथुरा के सपनों में ऐसा खोया हुआ था कि आज मुझ पर न तो उसकी नाराज़गी का असर हो रहा था और न ही उसकी भावुक बातों का। उल्टा मुझे तो उसकी बातें सुन हंसी आ रही थी। मेरी मस्ती का आलम तो यह था कि मेरे बगैर कैसे जाएगा मेरा कन्हैया। का क्या जवाब मैंने दिया था जानते हैं आप? शायद उसी से आपको मेरी मस्ती का अंदाज़ा लग जाएगा। मैंने इतराते हुए कहा था कि कैसे जाएगा और क्या जाएगा का क्या मतलब? रथ से जाएगा। अब आप समझ ही सकते हैं कि मेरे इस जवाब का उस पर क्या असर हुआ होगा। जी हाँ, वह पूरी तरह पगला गई थी और देखते ही देखते क्रोध उसके पूरे अस्तित्व पर छा गया था। निश्चित ही उसके क्रोध के पीछे 2 बुनियादी कारण थे। एक तो मैं उससे कहने तक नहीं गया था कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। वह दूसरा, इस समय वह मेरी प्रसन्नता नहीं पचा पा रही थी, क्योंकि शायद राधा को लगता होगा कि कृष्ण उसके बगैर मथुरा जाने की कल्पना ही नहीं कर सकता है। अतः निश्चित ही अपने स्वभाव से उसने सोचा होगा कि अकेले मथुरा जाने के नाम से बेचारा कन्हैया बड़ा दुखी हो गया होगा। लेकिन मैं उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा था। दुखी होना तो दूर, उल्टा मथुरा जाने के नाम से उसने मुझे उत्साहित ही पाया था। बस मेरी यही गुस्ताखी उसे तीर की तरह चुभ रही थी। यहाँ तक कि मुझे इतना बेअसर पाकर वह क्रोध में पांव पछाड़ती हुई वापस भी चली गई और उस पर मैं बेशर्मों की तरह उसे जाते हुए देखता रहा। न बुलाया, न मनाया और न ही समझाने की कोई चेष्टा की। वैसे जाते जाते वह भी अपना गुब्बारा निकालना नहीं भूली थी। कहती हुई ही गई थी कि देखती हूँ मेरे बगैर कितने दिन रह पाता है। 2 दिन में ही मुंह लटकाता हुआ वापस न आया तो मेरा नाम भी राधा नहीं, बड़ा मथुरा जाएगा। कहने दो, जो कहना है कहने दो, पर वास्तविकता तो यह कि आज मेरा मन न तो उसे रोकने का ही कह रहा था और न ही उसकी बातों में मैं कोई तवज्जो ही दे रहा था। यह भी मेरे स्वभाव की अपनी एक विशेषता थी। जब भी मैं किसी कार्य में या विचारों में डूबा करता था तो पूरी तरह डूब जाता था, बाकी सब स्वतः ही भूल जाता था। और इस समय मैं मथुरा के सपनों में खोया हुआ था। मथुरा के बाजार, मथुरा के बगीचे, यही सब मेरे मन में घूम रहे थे और उसमें मुझे राधा की कहीं कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी।
सच कहूँ तो इस समय राधा का आना भी मुझे मथुरा के सपनों में बाधा पहुँचाता ही लग रहा था। यानी मेरा मथुरा के सपने देखने में इतना मग्न हो चुका था कि जो राधा मेरे जीवन का सबसे हसीन फूल था, आज वही कांटों की तरह चुभता मालूम पड़ रहा था। इस समय तो बस मैं था और मेरा मथुरा घूमने के सपना। एक बार मथुरा देख लूं, अच्छे से घूम फिर लूं, फिर कंस को मारना हो तो मार डाले, राधा को संबंध तोड़ना हो तो तोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेहरबानी कर आज मेरे और मथुरा के सपनों के बीच कोई न आए। अब ऐसी मनोदशा में राधा कहाँ टिक पाने वाली थी। उसे तो अपना गुबार निकालते हुए ही जाना था, सो चली गई थी। होगा इस समय तो अब मेरे और मथुरा के बीच फासला ही क्या रह गया था। अगले दिन सुबह ही हमें मथुरा जाने के लिए निकलना था। हाँ, अक्रूर जी द्वारा ऐन वक्त पर कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन कर दिया गया था। अब सिर्फ मैं और भैया अक्रूर जी के साथ पहले जा रहे थे और बाकी सभी गोप भाई कुछ दिनों बाद आने वाले थे। अर्थात कुल मिलाकर उनका आना कुछ दिनों के लिए टल गया था। छोड़ो, मुझे इससे भी क्यों फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे लिए तो मेरा जाना तय था, यही काफ़ी था। मैं तो मथुरा जाने के नाम से इतना मस्त हो गया था कि शायद आज तो भैया के आने न आने का भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उत्साही तो इतना हो चुका था कि मैं दिन भर मथुरा जाने की तैयारियों में जुटा रहा। सच कहता हूँ, किसी भी बात के लिए स्वयं में इतना उत्साह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सारे नए वस्त्र, दोनों वंशी, चक्र, कई मोर पिंछ और जाने क्या क्या मैं अपने साथ लिए जा रहा था। बड़ा शहर था, वृंदावन के पराक्रमी कृष्ण का रुआब तो पड़ना ही चाहिए। वैसे उत्साह भैया को भी कम न था। उन्होंने भी अपने हल व गदा ले ही लिए थे। इधर जाने के उत्साह में दिन कहाँ बीत गया व संध्या कब ढल गई पता ही न चला। बस मैं फटाफट नहा धोकर तैयार हो गया। उधर शाम ढलते ढलते पूरा गांव नंद जी के यहाँ एकत्रित हो गया। जाने क्यों जिसे देखो वही उदास नजर आ रहा था। उदासी का आलम तो यह था कि ऐसी उदासी तो मैंने वृंदावन में किसी संकट के समय भी नहीं देखी थी। जहाँ एक ओर गोपियाँ रोए ही जा रही थी तो दूसरी ओर माँ और पिताजी का हाल तो उनसे भी बुरा था। और इन सब के बावजूद मैं अपनी मस्ती में मस्त था। लेकिन मस्ती कोई टिकने दे तब ना। पूरा गांव उमड़ पड़ा था, परंतु राधा अब तक नहीं आई थी। अब मैं तो अपना व्यवहार भूल चुका था, पर शायद उसने अपने स्वभाव से सब कुछ याद रखा था। कुछ देर के और इंतजार के बाद भी जब वह नहीं आई तो मैं बेचैन हो उठा। सच कहूँ तो अब तो मैं मस्ती में की उसकी अवहेलना पर ही पछता रहा था। अब तो माजरा ऐसा हो चुका था कि सब मुझसे मिलने आए हुए थे और मेरा मन किसी में लग नहीं रहा था। कुछ देर के इंतजार में ही मैं बुरी तरह पगला गया। शायद मेरे जीवन में उसके महत्व का एहसास कराने हेतु ही वह नहीं आई थी। मानना पड़ेगा, मैं लाख अवहेलना करूं, करोड़ इनकार करूं, मस्ती के भाव सागर में डूबा होऊं, पर राधा के प्रभाव से मैं मुक्त नहीं था। और इस समय यह सत्य मैं अच्छे से अनुभव कर रहा था, क्योंकि एक राधा के न आने ने इस समय मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। इंतजार के चंद पलों में ही यह अच्छे से समझ गया था कि राधा की नाराज़गी दूर किए बगैर मैं मथुरा में सुकून से नहीं घूम पाऊंगा। बस यह सब सोचते सोचते मैं मन ही मन कुछ डर भी गया था। वैसे कहने को तो मैं उसे हजारों बार मना चुका था, उसे मनाने का तगड़ा अनुभव भी था, लेकिन आज मामला कुछ टेढ़ा जान पड़ रहा था, क्योंकि आज उसके पास नाराज़गी की अति जायज़ वजह भी थी। जब से मथुरा जाना तय हुआ था
मुझसे न चाहते हुए भी उसकी अवहेलना हो रही थी। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसे इस कदर नाराज हो जाना चाहिए था। आज जब पूरा वृंदावन यहाँ एकत्रित हुआ है तो ऐसे में उसे भी यहाँ उपस्थित होना ही चाहिए था, चाहे जो हो। पर इधर पता नहीं राधा के न आने ने क्या जादू किया कि मेरे कदम खुद ब खुद उसके घर की ओर उठ पड़े। सभी आश्चर्यचकित थे कि यह कन्हैया इस समय कहाँ जा रहा है। अब वे बेचारे इस दिल के मारे का हाल क्या समझे। वे क्या जाने कि इस समय राधा का जादू मेरे सर चढ़कर बोल गया था। नज़ारा ऐसा जमा था कि मैं बेशर्मों की तरह किसी से कुछ कहे बगैर चल पड़ा था और उधर वहाँ एकत्रित करीब 300 लोग मुझे जाते हुए ताक रहे थे। एक बार को तो मायूस गोपियाँ भी अचंभित रह गई थी कि यह कन्हैया हमें छोड़ कहाँ चल दिया। गोपबंधु भी हैरान थे कि अचानक मुझे यह क्या हो गया। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तो वे क्या समझेंगे। खैर, मैंने देखा कि राधा बाहर बरामदे में ही मुंह लटकाए बैठी हुई है। उसकी सूजी हुई आंखों से यह स्पष्ट था कि वह पहले ही बहुत रो चुकी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस वजह से वह अपने को और अब मुझे भी इतना परेशान किए हुए है। मैंने उससे बात करने के, उसे मनाने के 1000 प्रयास किए, लेकिन सब बेकार। वह मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी। बात करना तो छोड़ो, मेरी तरफ आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं थी। दृश्य ऐसा जमा था कि वह घुटने चढ़ाए मुझे बरामदे पर बैठी हुई थी। वह घुटने चढ़ाए ऊंचे बरामदे पर बैठी हुई थी और मैं जमीन पर खड़ा हाथ जोड़े उससे आंख मिलाने तथा बात करने के प्रयास में लगा हुआ था। लेकिन जिद्दी राधा टस से मस नहीं हो रही थी। वाकई बुरे फंसे कन्हैया। एक तरफ घर पर पूरा वृंदावन मुझसे मिलने आया हुआ था, दूसरी तरफ यह राधा कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। एक तरफ जहाँ मेरे लिए राधा को दुखी छोड़कर जाना आसान न था, वहीं दूसरी तरफ घर पर एकत्रित पूरे वृंदावन को इंतजार करवाना उचित नहीं था। हालांकि मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी। जीवन मुझे हमेशा से ऐसी ही दुविधाओं में तो डालता आ रहा था, लेकिन आज की दुविधा कुछ ऐसी थी कि उसके दोनों में से एक भी पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सोचा चलो पहले राधा से निपट लिया जाए, फिर वृंदावन वासियों से भी निपट लिया जाएगा। पर उधर राधा के अब तक के व्यवहार से स्पष्ट था कि आज वह आसानी से पटने वाली नहीं, अर्थात आज ब्रह्मास्त्र से कम में काम चलने वाला नहीं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र ही सही, भला मेरे पास ब्रह्मास्त्र की क्या कमी थी। चला दिया ब्रह्मास्त्र। उसका हाथ पकड़ा व घसीटता हुआ उसे यमुना किनारे ले गया। प्यारी राधा को पटाने के लिए इससे प्यारी जगह हो ही नहीं सकती थी। उधर यमुना किनारे पहुंचते ही मैंने अपने ब्रह्मास्त्र को और पैना किया। उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया और लगा बंसी बजाने। कमाल हो गया, आज मेरा न तो गोद में बैठना काम आ रहा था न बंसी बजाना। वह पूरी तरह बुत थी। लग रहा था मानो संवेदनाएं घर छोड़ ऐसे ही मेरे साथ चली आई थी। राधा के इस स्वरूप की तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। राधा के सामने कृष्ण की बंसी का जादू न चला, ऐसा कैसे हो गया। यह तो आज राधा की नाराज़गी ने मेरे ब्रह्मास्त्र को ही विफल कर दिया। मैं सोचने लगा, यह नाराज़गी नहीं हो सकती, कहीं उसे मेरे जाने का दुख तो नहीं पकड़ लिया है। लेकिन इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। और फिर यदि मैं मथुरा देखने के नाम से खुश हूँ तो उसे दुखी होने की बजाय मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिए। मैंने यह सब भी समझाने की कोशिश की, पर वह सुनने को तैयार हो तब ना। खैर, मैं भी थक गया। आखिर कब तक, मैं अपना कर्म कर चुका था। अब राधा फल नहीं देती मत दे।
मैंने हथियार डाल दिए। जब वह बड़ी होकर जिद पकड़े बैठी है तो मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ? और फिर जब मेरा ब्रह्मास्त्र ही विफल हो गया तो अब यहाँ रुकने से क्या फ़ायदा? कम से कम जाकर वृंदावन वासियों को तो संभालूं। यह सोच मैं तो उठा, हाथ पकड़कर उसे भी उठाया। वह वापस उसके घर की ओर चल पड़े। आप मानेंगे नहीं कि राधा ने लौटते वक्त भी पूरे रास्ते मुझसे कोई बातचीत नहीं की। मेरे पास अब करने को कुछ बाकी नहीं रह गया था। सच कहूँ तो उल्टा मुझे अब तो उसकी इस भयानक चुप्पी पर क्रोध आने लगा था। हालांकि बावजूद इसके लौटते वक्त मैंने अपनी ओर से उसे समझाने का एक प्रयास और किया। सोचा व्यर्थ हारकर क्यों जाया जाए, खासकर यह देखते हुए कि मामला प्राणों से प्यारी राधा की प्रसन्नता का था। यूं भी यमुना तो हम कब की पार कर चुके थे। वह बस्ती में घुसने को ही थे, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं का मामला तो वैसे ही उलझ गया था। बस यही सोचकर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राधा तुम जानती हो मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम यह भी जानती हो कि यदि मामा ने मुझे मथुरा बुलवाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे कन्हैया को इतना बड़ा शहर देखने का मौका मिल रहा है। फिर तुम यह क्यों भूल रही हो कि वहाँ से मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे रंग बिरंगे वस्त्र लेकर आऊँगा। चलो यह भी छोड़ो, पर इतना तो समझो कि तुमने मुझे प्रेम से विदा नहीं किया तो मैं नए शहर में पागलों की तरह उदास उदास घूमूंगा। अतः बेहतर यही है कि तुम सब भूलकर मुझे हंसते हुए विदा करो। लेकिन राधा पर आज मेरी समझाइश का कोई असर नहीं हो रहा था और अब तो उसका घर भी आ चुका था। हालांकि फिर भी मैंने जाते जाते एक अंतिम प्रयास और किया। 100 बातों की एक बात, उसको इस तरह उदास छोड़कर जाने को मेरा मन अब भी नहीं मान रहा था। वहीं दूसरी ओर आप यह भी जानते ही हैं कि हारना मेरी फितरत में वैसे ही नहीं था। हालांकि साथ में यह भी जानता था कि यदि मुझे कोई हरा सकता है तो वह राधा ही है, और शायद आज उसने हारने के अनुभव से मेरी मुलाकात करवाने की सोच भी ली थी। फिर भी बावजूद इसके स्वभाव से मजबूर मैंने जीतने के एक अंतिम प्रयास रूप उससे कहा, कल प्रातः काल मुझे मथुरा जाने के लिए निकलना है। पूरा गांव विदा करने आएगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे विदा करने ज़रूर आओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। फिर बड़े प्यार से मैंने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, हो सके तो हंसते हुए विदा करना। लेकिन यदि तुम कल नहीं आई तो याद रखना कि मैं पूरे मथुरा प्रवास के दरमियान बावला बावला सा घूमता रहूँगा और इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। सब कहेंगे कि राधा का कन्हैया बावला हो गया है। उधर शायद मेरे मुख से राधा का कन्हैया सुनकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। वह थोड़ा पिघली भी, और उसका सबूत यह कि उसने हामी में सिर हिलाया। इधर वह कल आने वाली है, यह सुनते ही मेरी जान में जान आ गई। तत्क्षण मैं एक नई उमंग से भर गया। कबूल करना ही पड़ेगा कि राधा मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर पूरी तरह छाई हुई थी। यदि कुछ गोपियाँ मुझे चिढ़ाती थी कि राधा के किशन को देखा क्या, राधा का किशन क्या कर रहा है, राधा के किशन ने क्या खाया, तो वे गलत नहीं चिढ़ाती थी। मैं सचमुच राधा का ही किशन था। खैर, अब खुश खुश मैं राधा को छोड़कर दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। इस समय मेरे पाँव में पर लग गए थे। वहीं दूसरी ओर अब मुझे घर पर एकत्रित जमावड़े की भी चिंता सताने लगी थी। ऐसा न हो वहाँ भी सवालों की बौछारों का सामना करना पड़ जाए। ऐसा न हो वहाँ पहुँचते ही एक नया युद्ध लड़ना पड़ जाए। अब ऐसी उमंग व व्याकुलता के चलते घर पहुँचने में क्या देर लगनी थी। निश्चित ही अब भी सब वहाँ बेसब्री से मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। घर का बरामदा तो खचाखच भरा ही हुआ था और अब तो घर से लगा प्रांगण भी भर गया था। चलो, सब का आना तो समझ में आ रहा था,
पर माहौल में छाई मायूसी मेरी समझ के बाहर थी। हर कोई मेरे जाने के नाम से ऐसा उदास था मानो मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जहाँ माँ का रोना अब भी जारी था तो वहीं पिताजी को भी जीवन में पहली दफ़ा मैं दुखी देख रहा था। और इन सब पर गोपियों ने तो ऐसी मासूमियत मनहूसियत फैला रखी थी कि मानो मैं किसी ऐसे संकट में फंस गया हूँ जहाँ से लौटने की उम्मीद ही ना हो। अभी मैं ठीक से इस माहौल में ढल पाऊँ उससे पहले अनायास ही मुझे भैया के क्रोध का भाजन बनना पड़ गया। वे मेरे इस तरह चले जाने से इतना तो क्रोधित हो उठे थे कि उन्होंने सबके सामने ही अपनी भड़ास निकाल दी, और वे भी ऐसी कि मेरा पूरा नशा हिरन हो गया। यह तो अच्छा था जो मैं बेशर्मी का आवरण ओढ़े घूमा करता था, वरना छोड़ो भैया ने क्या कहा वो सुनो। वे सबके सामने ही जोर से चिल्लाते हुए बोले, इतनी ही बेकरारी है तो उसे भी साथ क्यों नहीं ले चला जाता। यहाँ तक तो ठीक, पर बात यहीं समाप्त नहीं हुई। यह सुनते ही मनहूसियत में बैठी गोपियाँ भी जोर जोर से हंस पड़ी। उधर गोपियों की हंसी ने मुझ बेशरम को भी झेंपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि गोपियों की हंसी ने बुजुर्गों का ध्यान भी इस ओर खींच लिया। बैठे बिठाए मैं परिहास का विषय हो गया। बस मुझे राधा पर बड़ा क्रोध आया। वह री राधा, तेरी नादानी ने मेरी खूब जग हंसाई करवाई और झेपवाया तो ऐसा कि पूरे समय खामोश बैठे रहना पड़ा। चलो यह सब तो सच्चे प्रेमियों को भोगना ही पड़ता है, पर उस पर जुल्म यह कि उधर जमावड़ा भी मध्यरात्रि तक ही छटा, यानी मुझे भी मध्यरात्रि तक इसी तरह मुंह लटकाए बैठे रहना पड़ा, और सोना भी मध्यरात्रि के बाद ही नसीब हुआ। लेकिन यहाँ भी दांव हो गया, रात भर नींद नहीं आई। कहने की ज़रूरत क्या कि रात भर मथुरा के बाबत ही सोचता रहा। उस पर उत्साह इतना कि सूर्योदय से काफ़ी पहले ही मैं उठ गया, और जब उठ गया तो फटाफट नित्य कर्म निपटाकर तैयार भी हो गया। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह कि मेरे तैयार होने के भी काफ़ी देर बाद प्रभात हुई। यह तो प्रभात होने के बाद समझ में आया था कि मथुरा जाने के उत्साह में मैं बहुत जल्दी उठ गया था। उधर मैं माँ भी जल्दी ही उठ गई थी। लगता है वह भी रात भर नहीं सो पाई थी। शायद अपने लाल से हमेशा के लिए बिछड़ने के डर ने उसकी नींद उड़ा दी थी। अब इधर उत्साह से भरा मैं तो वैसे ही तैयार होकर बाहर बरामदे में चक्कर लगा रहा था। बेचारी ने देखते ही मुझे गले से लगा लिया, और फिर उसके आंसू जो बहे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार एक ही बात कह रही थी, बेटा सावधान रहना, उत्सव समाप्त होते ही तुरंत वापस लौट आना। वैसे चिंतित तो उठने के साथ ही पिताजी भी काफ़ी नज़र आ रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह वे आज भी बोल कुछ नहीं रहे थे। यह भी पिताजी की अपनी विशेषता थी, वे कभी कुछ नहीं कहते थे। मुझे उनकी आंखों व हाव भाव से ही यह समझना पड़ता था कि वे क्या कहना चाहते हैं। वे मेरे और राधा के संबंध से खुश नहीं थे, तो भी वे कभी कुछ नहीं बोले थे। मुझे उनकी यह नाराज़गी भी उनकी आंखों में देखकर ही समझनी पड़ी थी। इस समय की ही बात लो, सावधान रहने की सलाह तो वे भी देना चाहते थे, लेकिन यह सब बात भी समझनी मुझे उनके हाव भाव से ही पड़ रही थी। खैर, उधर प्रभात होते होते पूरा गांव नंद जी के यहाँ एकत्रित हो गया था। सभी भरे मन से अपने लाडले को विदा करने पधारे थे। गोपियाँ तो पूरी तरह से बावली हो गई थी, लेकिन इन सब से बेखबर मेरी निगाहों को सिर्फ राधा का इंतज़ार था। मन में एक भय भी बना ही हुआ था कि कहीं वह नहीं आई तो। अजब नज़ारा था, सब कोई मुझसे मिलने व मुझसे बात करने को लालाई थे, और मैं सबसे दूर दूर भाग बस टकटकी लगाए राधा का आसरा देख रहा था। भीड़ भी इतनी हो चुकी थी कि
प्रांगण में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। माहौल ऐसा था कि कुछ लोग नंद यशोदा को सांत्वना दे रहे थे, तो दूसरी तरफ गोपियां आपस में एक दूसरे को आश्वस्त करने में लगी हुई थी। लेकिन मेरी गुस्ताख नज़रों व धड़कते दिल को इन सब से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो सिर्फ अपनी राधा का इंतज़ार था। हालांकि राधा का लाख लाख शुक्र था जो उसने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था। वह समय से प्रकट हो गई थी। उसकी आंखें ही बता रही थी कि वह भी रात भर नहीं सो पाई थी। हालांकि बावजूद इसके उसका असर उसकी नाराज़गी पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा था। वह अब भी अपनी जगह बरकरार थी। उस समय सितम यह कि वह चुप्पी तोड़ने को अब भी तैयार नहीं थी। कोई बात नहीं, उससे हारने को तो मैं भी हमेशा तैयार रहता था। वैसे भी अपना इस कदर दीवाना बनाकर उसने मुझे जीवन भर के लिए हरा ही तो दिया था। सो बातचीत प्रारंभ करते हुए मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, एक काम करो, तुम भी गोपों के साथ मथुरा आ जाना। तब तक मैं तुम्हारे वहाँ ठहरने का कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। साथ में मथुरा घूमेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। और हो सके तो कुछ गोपियों को भी साथ लेते आना। इससे मैं यहाँ वहाँ उलझा भी रहा तो भी तुम्हारा मन लगा रहेगा। कमाल था, मेरे इतने सुंदर प्रस्ताव को भी उसने कोई तवज्जो नहीं दी। सिर्फ मेरे कानों में इतराते हुए इतना ही कहा, यदि तुम स्वयं मुझे लेने आओगे तो ही मैं आऊँगी। यह सुनते ही मेरा माथा ठनक गया। अब मथुरा से यहाँ मैं उसे लेने कैसे आ सकता हूँ? या तो वह पागला गई है या फिर मुझे पागल करने पर तुली हुई थी। चाहे जो हो, मैं इतना तो समझ गया था कि वह मुझे हंसते हुए विदा नहीं करने वाली। यानी अब मुझे यदि मथुरा प्रस्थान प्रसन्नतापूर्वक करना है या मथुरा में चैन से विचरण करना है तो अपने सिर से उसका भूत उतारना ही पड़ेगा। तो मुझे क्या देर, लो उतार दिया राधा का भूत। उधर मैं यह सब मगजपच्ची करता रह गया और उधर प्रांगण के बाहर अक्रूर जी का शानदार रथ आकर खड़ा भी हो गया। फिर तो मेरे देखते ही देखते वे रथ पर जा भी बैठे। स्वाभाविक तौर पर माँ, पिताजी व बुजुर्ग उन्हें रथ तक छोड़ने गए। यह देख भैया भी तपाक से रथ में बैठ गए। अब वे तो बैठ ही सकते थे, उन्होंने राधा नामक बीमारी थोड़े ही पाल रखी थी। अब पाल भले ही नहीं रखी हो, पर एक या दूसरे कारण से यह बीमारी उन्हें परेशान अवश्य करती रहती थी। अभी मैं और राधा खुशफुसा रहे हैं, उससे भी वे विचलित तो हो ही रहे हैं। यानी राधा से न सही, हमारे साथ से तो उन्हें तकलीफ होती ही थी। होगा, अभी तो मैंने भी आखिरी बार प्रेम भरी नज़रों से राधा को देखा। वह तपाक से रथ की ओर दौड़ पड़ा। जाते ही सबसे पहले माँ व पिताजी के चरण छुए। वह तत्पश्चात हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए अपने सामान समेत चुपचाप रथ में बैठ गया। मेरे बैठते ही पूरी भीड़ रथ के चारों ओर फैल गई। यहाँ तक भी ठीक, पर उधर मेरे रथ में बैठते ही वातावरण पूरी तरह से गंभीर हो गया। गोपों को छोड़कर सभी उदास थे, तो वे लोग क्यों उदास रहने लगे? वे सब भी जल्द ही मथुरा आ तो रहे थे। हालांकि श्रीपाद व उद्धव कुछ अंश तक फिर भी दुखी थे, शायद इसलिए कि मैं ज़्यादातर उन दोनों के साथ ही घुमा करता था। अब जिसका जो हो वो हो। मैं और भैया अति प्रसन्न थे मारे उत्साह के। मैं तो स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख पा रहा था। बुरी तरह पागल ला भी गया था। और क्यों न पगलाऊं? जीवन में पहली बार रथ में बैठकर इतनी लंबी यात्रा करने का मौका मिल रहा था, और वह भी अत्यंत खूबसूरत व शानदार रथ में। मैं सोचने लगा, जब मथुरा का रथ इतना सुंदर है तो मथुरा कितनी सुंदर होगी। बस यह विचार आते ही मैं एक बार फिर मथुरा के सपनों में खो गया। नज़ारा ऐसा था कि एक तरफ जहां सब रो रहे थे, वहीं मैं मथुरा जाने के उत्साह से भरा हुआ था।
ऐसा नहीं है कि मैं उनकी व्यथाएं नहीं समझ रहा था। मैं कोई निर्दयी नहीं था, पर मेरे अस्तित्व पर छाई मस्ती में बाधा पहुंचाना मुझे मंजूर नहीं था। क्या करूं? मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि मुझे इस समय सिर्फ मथुरा जाने की खुशी में डूबा रहना मंजूर था। और मेरी विशेषता यह थी कि जो मेरे भीतर होता था वही बाहर पूरी तरह से प्रकट भी हो जाया करता था। सभी उदास थे और वे जिसके लिए उदास थे वह अलमस्त हुआ रथ पर सवार था, और वह भी कैसे? भैया के साथ रथ की पिछली बैठक में पूरा तनके बैठा हुआ था, मानो कोई राजकुमार बहुत बड़े अभियान पर निकल रहा हो। कोई मुझे जाने देना नहीं चाह रहा था और मैं जाने को मचल रहा था, और सत्य भी यही था कि मुझे जाना ही था। वैसे सत्य यह भी था कि अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। अक्रूर जी कब का रथ पे सवार हो चुके थे, और ऐसे में आखिरकार उन जैसे सज्जन को कब तक इंतज़ार करवाया जा सकता था। तो दूसरी तरफ हर बीतते पल के साथ यहाँ माहौल और गमगीन होता जा रहा था। माँ व गोपियों के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बुजुर्गों की आंखें भी नम थी। हालांकि इन सब में भी माँ की हालत तो सचमुच अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। यह तो अच्छा था कि कुछ महिलाओं ने उसे पकड़ रखा था, वरना शायद वह तो कब की खड़े खड़े ही गिर गई होती। दूसरी तरफ राधा की बात करूं तो भले ही वह रो नहीं रही थी, बुद्ध सी ही खड़ी थी, पर उसके चेहरे की रंगत ही उसका दर्द सबसे गहरा होने की गवाही दे रही थी, और दर्द भी इतना गहरा कि उसे प्रकट करने के लिए आंसू भी बेकार थे। तथा पिताजी बेचारे तो रथ से टेका लगाकर वहीं अक्रूर जी के पास खड़े हुए थे। उनके दुख का आलम तो यह था कि वे अक्रूर जी की किसी भी बात का जवाब तक नहीं दे पा रहे थे, बस हाँ हूँ किए जा रहे थे। ऐसी मायूसी और ऐसी गमगीनी आश्चर्य था। मैं चंद दिनों के लिए ही तो जा रहा था, कौन सा जीवन भर के लिए बिछड़ रहा था। निश्चित ही वृंदावन वासियों का यह प्यार और दुलार बड़ा ही अद्भुत था, और इतना अद्भुत जो मैंने 18 साल यहाँ रहकर भी कभी महसूस नहीं किया था। शायद प्यार के एहसास के लिए भी बिछड़ना आवश्यक होता होगा। चलो अच्छा हुआ जो इस बहाने मुझे वृंदावन वासियों के बेइंतहा प्यार के दर्शन तो हुए। वैसे यह हम लोगों की बातें हुई, पर उधर अब अक्रूर जी के सब्र की इंतहा हो गई। बस इसी के चलते उन्होंने रथ चालक को रथ चलाने के निर्देश दे डाले। रथ क्या चला, माँ तो चक्कर खाकर ही गिर पड़ी, और गोपियाँ बेचारी तो रथ के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। यहाँ तक कि सब दहाड़े मार के रो भी रही थी। कन्हैया 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 चिल्ला रही थी और रोए जा रही थी। चारों ओर एक ही गुहार थी, कन्हैया मत जा, कन्हैया लौट आ। और इन सब के विपरीत राधा अब भी बूथ सी खड़ी सिर्फ चलते रथ के पहिए को देखे जा रही थी। ना तो आँख में आंसू थे और न ही चेहरे पर कोई हाव भाव। और इधर मैं इन सब से बेखबर रथ चलते ही पूरी तरह मथुरामय हो गया था। यहाँ तक कि मथुरा के सपनों की प्रसन्नता ने मेरे चेहरे पर स्पष्ट रूप से उभर आई थी। मुझे न तो वृंदावन से जाने का गम था और न ही राधा या माँ से बिछड़ने का दुख। मेरे जहन में तो बस सिर्फ मथुरा जाने की खुशी समाई हुई थी। लेकिन न जाने क्यों मेरी यह प्रसन्नता रथ के पीछे नंगे पांव दौड़ रही गोपियों को रास नहीं आई। वे कुछ ज़्यादा ही टूट गई। अब इसमें मैं क्या करूं? अपने स्वभाव से मजबूर मैं बेवजह दुख का नाटक भी तो नहीं कर सकता था। यह तो ठीक, पर इस चक्कर में कुल मिलाकर मामला कुछ ऐसा जमा कि यहाँ मैं अपनी बेशर्म मुस्कुराहट नहीं रोक पा रहा था, और उधर वे मेरी ऐसी नफाटाई देख और मायूस हुई जा रही थी। उन्हें लग रहा था कन्हैया हमारा कभी था ही नहीं, बस नाटक करता फिरता था। यह भी खूब रही। कल
तक मेरी जिस मुस्कुराहट पर तमाम गोपियां पागल थी, आज मेरी वही मुस्कुराहट उन्हें कष्ट पहुंचा रही थी। अब भला यह उनकी कमज़ोर मानसिकता नहीं तो और क्या था? बदलाव कृष्ण की मुस्कुराहट में नहीं, उनके स्वभाव में आया था। उन्हें स्वार्थ व मोह ने आ घेरा था, वरना सब अपने कान्हा की खुशी से खुश क्यों नहीं हो जाती। खैर छोड़ो, इधर हमारा रथ धीमी पर मजबूत गति से बढ़ा जा रहा था। बुजुर्ग व महिलाएं तो कब की ओझल हो गई थी और अब तो रथ बस्ती के बाहर भी निकल आया था। बस्ती के बाहर निकलते ही गोपों ने भी साथ छोड़ दिया था, पर गोपियां अब भी नंगे पांव दौड़ी जा रही थी। यह देख मैंने रथ पे उल्टा खड़ा हो दो तीन बार उन्हें लौट जाने को भी समझाया, पर वे समझने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि अब रथ के पीछे दौड़ने वाली गोपियों की तादाद 8-10 ही रह गई थी। यह सब तो ठीक, पर राधा का क्या हाल होगा? क्या वह अब भी वहीं बूथ सी खड़ी होगी? क्या बिगड़ जाता उसका यदि वो भी हंसते हंसते विदा कर देती? चलो कोई बात नहीं, मथुरा आ ही तो रही है। बस यह सोच क्षण भर को आए इस राधा नामक झटके से मैं तत्क्षण ही उबर भी गया। उधर दूसरी तरफ निश्चित ही रथ की गति तेज थी और गोपियों के दौड़ने की क्षमता मर्यादित। आखिर वे भी रथ से बिछड़ ही गई। निश्चित ही यह मायूसी, यह गमगीन माहौल सबके बेइंतहा प्यार का सबूत था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे प्रभावित करे। उल्टा सच कहूँ तो कुल मिलाकर मुझे तो सबके मासूम प्यार की नादान कमजोरी पर हंसी आ रही थी। होगा, अब तो हमारा रथ सबको छोड़ काफ़ी आगे निकल चुका था। पैदा होने से अब तक के 18 वर्ष के जीवन में मैं पहली बार माँ पिताजी से बिछड़ रहा था। यही क्यों, पिछले 18 वर्षों में आज पहली रात्रि होगी जो वृंदावन वासी मेरे बगैर व मैं उनके बगैर गुजारने वाला था। अब जो था सो था। अभी तो बाहर का दृश्य बड़ा ही सुहावना हो गया था। देखते ही देखते हमारा रथ यमुना सरोवर सब कुछ पार करके गोवर्धन तक पहुंच चुका था। कमाल यह था कि 50 बार देखी यही यमुना और वही गोवर्धन आज बड़े भिन्न नज़र आ रहे थे। वही वृंदावन जहां मैंने 10 वर्ष गुजारे थे, आज उसका चप्पा चप्पा बदला बदला सा नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ के पेड़ पौधे, नदी, सरोवर, सड़कें, गोवर्धन सभी मेरे जाने से गमगीन हो उठे हैं। सच कहूँ तो जिस वृंदावन की सुबह हमेशा खिलखिलाती हुई होती थी, आज उसी वृंदावन की सुबह बड़ी उदास उदास नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यमुना में पानी का बहना ही बंद हो गया है। मानो यमुना कह रही हो कि अब मैं क्यों और किसके लिए बहूँ। और गोवर्धन तो मुझे मेरे जाने के गम में मोटे मोटे आंसू बहाता हुआ नज़र आ रहा था। इधर मैं सबकी यह गमगीनी ताड़ता रह गया और उधर हमारा रथ अब गोवर्धन भी पार कर गया था। और गोवर्धन पार करते ही चालक ने रथ मथुरा के मार्ग पर तेजी से डाल दिया। आप मानेंगे नहीं कि मथुरा के प्रमुख मार्ग से जोड़ने वाला रास्ता इतना निकट होते हुए भी मैं आज तक इन मार्गों पर कभी नहीं गया था। सचमुच हमारा जीवन भी कितना बंधा बंधाया था। 10 वर्ष वृंदावन में रहने के बाद और दिन भर यहाँ वहाँ भटकने के बावजूद वृंदावन से मथुरा जाने वाला मार्ग आज पहली दफ़ा देख रहा था। उससे भी ज़्यादा तवज्जो की बात तो यह कि यह हाल तो दिन भर भटकने वाले हम गोपों का था, तो ऐसी में बेचारी महिलाओं व बुजुर्गों की तो बात ही क्या करना। वैसे बात तो बाहर के नज़ारे की भी क्या करना। हमारा रथ एक नियमित गति से चारों ओर फैले पेड़ पौधों व हवा को चीरते हुए बढ़ा जा रहा था। बीच बीच में कभी घने पेड़ आ जाते तो कहीं छोटे मोटे सरोवर भी दिख जाते। चलो छोड़ो,
यह दोनों बात छोड़ अपनी बात करूँ तो मेरा 18 वर्षों का जीवन सिवाय एक कड़ी मेहनत के और क्या था। पूरा बचपन मौत के साए में और नित नए संघर्षों में ही तो बीता था। हाँ, इस दरमियान जीवन ने जब जो सीखने का मौका दिया वह सीख लिया, और जब हंसने का मौका मिला तो हंस भी लिया। पर फिर भी कुल मिलाकर जीवन था तो संघर्षों का एक अंतहीन सिलसिला ही। हालांकि वैसे सोचा जाए तो यह भी जीवन को देखने का एक ढंग ही हुआ। दूसरी दृष्टि से सोचा जाए तो क्या कुछ नहीं था मेरे जीवन में। अति लाड़ करने वाले माँ बाप, प्यारी राधा, नटखट गोपियाँ, उपद्रवी ग्वाल मित्र, सब कुछ तो था मेरे पास। बस मैं बार बार इन्हीं सब विचारों में खो जाता था और उधर रथ था कि अपनी गति से दौड़े जा रहा था। कुछ ही देर में हमारा रथ मथुरा के प्रमुख मार्ग पर आ पहुंचा। रथ मथुरा के प्रमुख मार्ग पर क्या आया, उसने अपनी असली गति पकड़ ली। इधर रथ के गति पकड़ते ही मैं चहक उठा। ऊपर से बाहर से आ रही ठंडी हवाओं ने तो मुझे पूरी तरह से मदहोश करके रख दिया। बस मदहोशी क्या छाई, मैं वृंदावन पूरी तरह भूल गया। अब तो सिर्फ यह हसीन यात्रा जारी था। चलो, यात्रा की बातें तो होती रहेंगी। पहले जिनके साथ यात्रा कर रहे थे उनकी कुछ बात करूं। वैसे तो अक्रूर जी को पूरी मथुरा चाचा कहती थी, और वैसे रिश्ते में वे भी हमारे दूर के चाचा ही लगते थे। स्वाभाविक तौर पर हम भी उन्हें अक्रूर चाचा कहकर ही संबोधित करने लगे थे, और कहने की ज़रूरत नहीं कि अब तक हमारे व उनके बीच इतना रिश्ता तो कायम हो ही चुका था कि हम लगातार बतियाने लगे थे। हालांकि फिर भी ज़्यादातर बातचीत उनके व भैया के बीच ही हो रही थी, क्योंकि अक्सर मैं अपने ही चिंतनों में खोया रहता था। सच कहूँ तो मुझे रह रह कर बार बार आचार्य श्रुति केतु जी द्वारा किया गया शानदार मथुरा वर्णन याद आ रहा था। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था, भव्यता व विकास की दृष्टि से मथुरा आर्यावर्त के चंद्र प्रमुख नगरों में से एक है। बड़ी बड़ी दुकानें, बाजार, महल, उत्सव प्रांगण, चौड़ी सड़कें, बाग बगीचे, भीड़ भड़का, आवक जावक। अब आप ही बताइए, ऐसा शानदार मथुरा वर्णन याद आने पर यह ग्वाला मथुरा दर्शन के सपनों में न खो जाए तो क्या करे। चलो, सपने देखो, उसमें भी कोई बात नहीं थी, पर दिक्कत यह कि वह भी इतना आसान न था। मैं दुकान व बाजार कैसे होते होंगे यह कल्पना में लाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि 18 वर्ष की उम्र में भी बाजार कैसे होते हैं यह मेरी कल्पना में नहीं आ रहा था। खैर, होगा, हम कितने पछात थे, मैं इसकी ज़्यादा चर्चा ही क्यों करूं। अभी तो हमारा रथ जो मथुरा के मुख्य मार्ग पर घनघनाता हुआ बढ़ा जा रहा था उसकी बात करूं। निश्चित ही मेरे लिए सब कुछ ना सिर्फ नया नया था, बल्कि किसी अचंभे से कम भी न था। अतः स्वाभाविक रूप से मैं छोटे छोटे बच्चों की तरह टकटकी लगाए बाहर के दृश्य निहारने में लगा हुआ था। कोई नया जानवर या नया पक्षी देखते ही मैं चहक उठता था। वहीं रास्ते में कोई सुंदर सरोवर पड़ता तो देखते ही तालियां बजाने लगता। कहने का तात्पर्य, इस यात्रा के दौरान बच्चों का भी बच्चा हो गया था। मैं निश्चित ही छोटे गांव में पलने का यही फायदा होता है। उम्र बढ़ने के बावजूद मन बच्चों सा आनंद लेने में सक्षम होता है। हो सकता है शायद इसी की बदौलत व्यर्थ की गंभीरता भी मुझे न छूती हो। चाहे जो हो, 100 बातों की एक बात यह कि ऐसे शानदार आनंद का अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया था। हालांकि ऐसा ही मैंने तब भी सोचा था जब माँ ने चांद थाली में उतारा था। वैसे तो पहली बार जब गोपों के साथ गोवर्धन घूमने गया था तब भी मुझे ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था। वैसे तो राधा से पहली बार मिलकर भी मुझे कुछ ऐसा ही लगा था।
यही क्यों गोपियों के संग रास रचाते वक्त भी मैंने ऐसा ही तो सोचा था कि ऐसा आनंद पहले कभी नहीं पाया था। शायद जीवन में आने वाला हर नया आनंद पिछले आनंद के अनुभव पर भारी पड़ता ही है। जैसे हर आने वाला संकट पिछले संकटों से कड़ा महसूस होता है, वैसे ही यह कैसे भूल जाऊं कि हर नए संकट से उबरकर ही मेरे व्यक्तित्व पर भी नित नया निखार आया था। यानी हर संकट ने अंततः मेरी प्रतिभा को संवारा ही था। इससे याद आया, वाकई संकट का पीछा करते हुए आनंद के अवसर व आनंद का पीछा करते करते संघर्षों का पदार्पण मेरे जीवन में हो ही जाया करता था। क्या मेरा जीवन ऐसा था या जीवन की यही प्रक्रिया है? यदि जीवन की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी है तो कहीं आज मिलने वाला यह महा आनंद आने वाले किसी महासंकट की सूचना तो नहीं? होने दो, आने दो महासंकट को। यदि यही जीवन की प्रक्रिया है तो कन्हैया उसके लिए भी तैयार है। कम से कम संघर्षों को झेलकर मेरा व्यक्तित्व तो निखरता है। उधर यही सब सोचते सोचते अचानक मुझे क्या हुआ कि मेरा चिंतन वापस वृंदावन की यादों में खो गया। अचानक मेरा अब तक का पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने तरोताज़ा होकर घूमने लगा। कारा में पैदा हुआ था, जीऊँगा या मरूंगा यही बड़ा सवाल था। बस तो गया, लेकिन मैं यह कैसे भूल जाऊं कि प्रथम दिन ही माता पिता से बिछड़कर बचने की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि दूसरे दिन ही मुझे नंद यशोदा के रूप में न सिर्फ नए माँ बाप मिल गए थे, बल्कि उसके साथ ही उनका वह ऐतिहासिक प्यार भी मिला था जिसे पाकर मेरा बचपन ही सार्थक हो गया था। तो क्या उन्हीं के प्यार की बदौलत मैं इतना नटखट व जिद्दी निकल आया था? लेकिन वो तो सभी बच्चे होते ही हैं, तो फिर मेरा और औरों से इतना प्रज्ञावान कैसे निकल आया था? तो फिर मैं औरों से इतना प्रज्ञावान कैसे निकल गया? शायद फ़र्क माँ का था, जिसके हर हाल में मेरी हर जिद पूरी की थी, जो कभी किसी बात से नहीं थकी थी। निश्चित ही यह माँ का प्यार और उसके द्वारा दी गई स्वतंत्रता ही तो थी जिसने बचपन में ही मेरे अन्य ग्वाल बालों से बेहतर होने की नींव डाल दी थी। इस लिहाज से वाकई एक बच्चे के विकास में माँ का सर्वाधिक योगदान होता है। और वैसे भी प्रेम और स्वतंत्रता ही तो वे दो वरदान हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड खिला हुआ है। ऐसे में माँ के आशीर्वाद से वही वरदान पाकर मैं खिल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। चलो, यह तो माँ के वरदान की बात हुई, पर वहीं दूसरी ओर मेरे जीवन पर गौर करूं तो मेरा जीवन हमेशा दो विपरीत धाराओं से ओतप्रोत रहा है। एक तरफ जहां भैया व ग्वालों के साथ खेलने का व गोपियों के साथ रास रचाने का और वार त्योहारों पर रंग उड़ाने का मज़ा था, तो दूसरी ओर कभी पूतना को तो कभी शटक के रूप में मौत का आतंक मेरे सर पर मंडराता ही रहता था। खैर, जब इतनी बात चली है तो एक बात और कह दूं। अपने बचपन को याद कर कर के अचानक मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बच्चों में पैदाइशी कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है। दरअसल फ़र्क उसकी परवरिश के वक्त दिए गए प्रेम व स्वतंत्रता से आता है। फ़र्क उसमें उसकी अपनी लगन व ग्राह्य क्षमता के कारण आता है। तभी तो माँ के प्यार के साथ साथ मैं अपने ध्यान, साहस व निरीक्षण क्षमता के कारण सब ग्वालों के साथ ही पलने के बावजूद सबसे विशिष्ट होता चला गया। यानी जैसे जैसे मुझ में इन गुणों का विकास होता गया, मेरा व्यक्तित्व निखरता चला गया। आपको याद होगा कि जब मैंने गोकुल से वृंदावन जाने की बात कही थी, तब मैं कितना छोटा था, फिर भी कितनी समझदारी की बात कह गया था। स्वाभाविक तौर पर यह समझदारी की बात मैं इसलिए कह पाया था कि मैं अपना ध्यान चारों ओर बनाए रखता था, क्योंकि मैं हमेशा हर वस्तु व हर परिस्थिति का आकलन करते रहने का आदी था। लो, अपने व्यक्तित्व के निखरने का श्रेय मैं माँ के प्यार व अपनी प्रतिभा को दिए जा रहा हूँ।
पर उसकी अगली कड़ी का नाम तो लेना ही भूल गया। जी हाँ, इस बाबत मैं राधा का जिक्र करने से वंचित तो रह ही नहीं सकता। निश्चित ही उस छोटी सी उम्र में राधा का प्यार पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वह राधा के प्रेम की ही तो शक्ति थी जिसे पाकर मैं पागल सांड से लेकर कालिया नाग तक से भिड़ गया था। वहीं दूसरी ओर इंद्र पूजा रुकवाना यानी इंद्र के नाम पर चलने वाले पाखंड को मिटाना शायद मेरे चिंतन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी एक बार राधा ने हाथ क्या पकड़ा, फिर पीछे मुड़कर मैंने देखा ही नहीं था। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इंद्र से टकराने की घटना ने ही मुझे पूरे आर्यावर्त की निगाह में कान्हा से पराक्रमी कृष्ण बना दिया था। वैसे ही देखा जाए तो फिर आगे चलकर केसी वध मेरे निस्वार्थ भाव, सुनियोजित योजना, हिम्मत व साहस की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यूँ भी यह केसी वध का ही तो कमाल है जो मुझे मामा जी ने मथुरा दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। चलो, जब अपने गुण गाने पर तुला ही हुआ हूँ तो अपने आनंदी स्वभाव और उत्सव के मानस की चर्चा भी कर लूँ। उसे कैसे भूला जा सकता है। मैं तो कहता हूँ आनंद का खोजी ही जीवन में सफलता के बड़े झंडे गाड़ सकता है। तभी तो जहाँ एक तरफ गोपों के साथ दौड़ प्रतियोगिता, मल्लयुद्ध और तैरने का आनंद लेता था, वहीं दूसरी ओर गोपियों के साथ रास रचाने, झूला झूलने और छिपा छुई खेलने में भी मुझे उतना ही मज़ा आता था। यही तो मेरी प्रमुख विशेषता थी कि आनंद के अवसर में मैं खोता नहीं था और उत्सव के मौके खोज ही लेता था। साथ ही मैं एक और गुण से भी परिपूर्ण था और वह यह कि मेरी कर्म में पूर्ण आस्था थी। गाय चराना हो या फल तोड़ना, आप सभी जानते हैं कि मैं हर कार्य पूरी मेहनत व लगन से करता था। यही क्यों मैंने स्वयं को हमेशा तुच्छ अहंकारों से भी बचाए रखा था। मुझे कभी अहंकार नहीं पकड़ा कि कालिया वध करने, इंद्र पूजा रुकवाने या केसी जैसे दानव को मारने वाला इतना बुद्धिमान व शक्तिशाली कृष्ण अब गाय चराने जैसा तुच्छ कार्य क्यों करे। नहीं, कार्य बड़ा हो या छोटा, मैंने हमेशा उसे एक सा ही महत्व दिया था, क्योंकि मेरा यह स्पष्ट मानना था कि हर कार्य अपने आप में महान होता है, कभी बड़ा या छोटा नहीं होता। वहीं यदि मुझे पूछा जाए कि तुम्हारे इतने गुणों में तुम अपना सबसे बड़ा गुण किसे मानते हो, तो मैं एक झटके में कहूँगा स्वतंत्रता। वास्तव में मेरे व्यक्तित्व के चौतरफा विकास में सबसे बड़ा योगदान मेरी पूर्ण स्वतंत्रता, मेरी पूर्ण स्वतंत्र रहने की चेष्टा का ही था। मैं कभी बंधा नहीं, मैं कभी बांधा जा सका नहीं। मैं या तो वह करता था जो मैं करने योग्य समझता था, या फिर वह करता था जो मेरा मन करना चाहता था। कालिया वध, केसी वध जैसे कार्य मैं करने योग्य समझता था, जबकि इंद्र पूजा रुकवाना मैं अपना परम कर्तव्य मानता था। हालांकि कर्म कैसा ही क्यों न करूं या कुछ भी सोचकर क्यों न करूं, पर मैं बंधन में तो पड़ ही नहीं सकता था। आप तो जानते ही हैं कि इंद्र पूजा रुकवाते वक्त भी मैं परंपरा के बंधन में कहीं फंसा। वैसे ही केसी वध के समय नीति या शास्त्र मुझे कहाँ बांध पाए। उसी तर्ज पर कालिया वध करने से मुझे मौत का भय कहाँ रोक पाया था। शायद बांध तो मुझे प्रकृति भी कभी नहीं पाएगी। सच कहूँ तो यही तो मेरी वह परम स्वतंत्रता थी जो हर कार्य का परिणाम आ ही जाता था। 100 बातों की एक बात यह कि जो कार्य मेरा मन करना चाहता था वह हमेशा मैंने दिल खोल कर किया। आप खुद ही देख लो कि न तो राधा की जलन मुझे गोपियों के साथ खेलने से रोक पाई और ना ही भैया की नाराज़गी या गोपों के व्यंग मुझे कभी गोपियों के साथ खेलने से रोक पाए। वैसे ही ना तो गोपियों की जलन, भैया व पिताजी की नाराज़गी या राधा की माँ का विरोध ही मुझे राधा से प्रेम करने से कभी रोक पाया। यहाँ तक कि लोकलाज भी मुझे शरद पूर्णिमा को
गोपियों के साथ सामूहिक रास रचाने से कहाँ रोक पाई थी। कहने का तात्पर्य मैं मन व शरीर दोनों से हमेशा हरदम पूर्ण स्वतंत्रता से जिया, सदैव मुक्त आकाश में ही उड़ता रहा। तभी तो मुझे यह एहसास हो पाया था कि आनंद का दूसरा नाम ही संपूर्ण स्वतंत्रता है। कमाल हो गया था। आंखें व हृदय बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे, वह मन वृंदावन के विचारों में खोया हुआ था। और ऐसे में अचानक मुझे बहन सुभद्रा की याद सताने लगी। वह मेरा कितना ख्याल रखती थी। राधा और गोपियों के बीच संतुलन बनाए रखने में एक वो ही तो थी जो मेरी सहायता करती थी। जब वृंदावन से निकला था तब उसकी आंख में आंसू नहीं थे, फिर भी उसकी व्यथा सबसे भिन्न थी। यूं तो वह भैया की सगी बहन थी, लेकिन उसकी पटती मुझसे ज़्यादा थी। भैया तो बस उसे जब मौका मिलता डांटते रहते थे, मतलब बेमतलब हमेशा उस पर अपना बड़प्पन झाड़ा करते थे। शायद भैया मेरा गुस्सा उस पर उतारते थे, क्योंकि दरअसल वह मेरे और राधा के समर्थन में हरदम अड़ी खड़ी रहती थी, और वो बेचारी मेरे प्यार में सब कुछ चुपचाप सह जाती थी। हमें विदा करते वक्त कितनी पीड़ा सही होगी। उसने तो एक नहीं अपने दो भाइयों को विदा किया था, फिर भी चुपचाप कोने में खड़ी थी ताकि हम उसका उदास चेहरा देख दुखी न हो जाए। लो, बहन का दुख याद आया। राधा आंखों के सामने नाचने लगी। सचमुच राधा की तो बात ही कुछ और थी। क्यों न हो, वही तो मेरी जीवन थी। उनके अनेक गुणों से ओतप्रोत राधा मेरे लिए तो प्रेम की साक्षात बहती गंगा थी। लेकिन उसमें बस एक ही खामी थी कि वह बड़ी जिद्दी थी। यही कारण था कि वह प्यार का आनंद तो पाती थी, लेकिन साथ ही साथ मिलने बिछड़ने जैसे दुख भी उसे पालने पड़ते थे। छोड़ो, उसके विपरीत मेरी तो बात ही कुछ और थी। मुझे प्यार का आनंद ही आनंद था। यदि प्रेम में भी दुख पालना पड़े तो प्रेम करने का फ़ायदा क्या। देखो ना, यह जानते हुए भी कि मेरा मथुरा जाना अटल है, वह कितना दुख पाल रही थी। इससे तो कल रात्रि जब हम यमुना किनारे गए थे और मैं उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था, यदि वो क्षण हमने प्यार से गुजार लिए होते तो वे यादगार नहीं बन जाते। गोद में सोते सोते ही छेरी हुई मेरी वंशी की धुन अमर न हो जाती। वंशी की उस एक धुन में पूरे जीवन की मदहोशी न उतर आती। भला बीता हुआ दिन कहीं कोई पकड़ पाया है, लेकिन कौन समझाए मेरी इस पगली राधा को। अभी तो कहता हूँ कि अहंकार जीवन में बमुश्किल मिलने वाले कुछ हसीन लम्हों को भी व्यर्थ गंवाने में माहिर होता है। और शायद इसलिए तो बात बात पर रोते रहना अहंकारियों का भाग्य होता है। अभी मैं इन्हीं सब यादों, विचारों व चिंतनों में खोया हुआ था कि अचानक एक नदी किनारे रथ रुका। रथ क्या रुका, रथ के साथ ही मेरा पूरा चिंतन भी ठहर गया। खैर, दोपहर हो चुकी थी, वह सूरज भी सिर पर चढ़ आया था, लेकिन इस चिंतनशील कन्हैया को इसका कुछ पता न चला। उधर रथ रुकते ही अक्रूर चाचा नीचे उतरे और उनके उतरते ही पीछे पीछे हम भी उतर गए। निश्चित ही यह मंजिल नहीं, पड़ाव था, क्योंकि बस्ती दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। सामने कल कल बहती नदी अवश्य नज़र आ रही थी। नदी देखते ही मन तो बड़ा प्रफुल्लित हुआ, नहाने का भी दिल किया, लेकिन भूख इतने जोरों की लगी थी कि उसके आगे नदी की सुंदरता व नहाने का मन दोनों बेकार हो गए थे। लेकिन अक्रूर चाचा को यह परेशानी नहीं थी। वे तो हमें भोजन करने की हिदायत देकर तत्क्षण नदी में नहाने चले गए। कोई बात नहीं, वे पानी में कूद पड़े तो हम भोजन पर टूट पड़े। माखन तो हम वृंदावन से लेकर ही चले थे, सो पहले वह खाया। माखन खाने के बाद कुछ राहत अवश्य महसूस हुई, लेकिन भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई। तुरंत मैंने और भैया ने आसपास के पेड़ों से फल तोड़कर
तोड़ने प्रारंभ कर दिए। फिर क्या था, हम लोगों ने तो डटकर फल खाए ही खाए, अक्रूर चाचा के लिए भी काफ़ी एकत्रित कर लिए। इधर हम इतना सब कुछ निपटा चुके थे, पर उधर अक्रूर चाचा का नहाना अब भी जारी था। इस उम्र में भी वे अच्छे तैराक नज़र आ रहे थे होंगे। इस समय तो मैं और भैया उनके इंतज़ार में यूं ही किनारे पर टहल रहे थे, क्योंकि भोजन की अति ने वह सुस्ती फैला दी थी कि तैरने का विचार स्वतः ही छू हो गया था। यानी नज़ारा ऐसा था कि वृद्ध अक्रूर चाचा घंटों नहाते रहे और हम वहीं किनारे पर बैठे बैठे उबासियां खाते रहे। मन में विचार भी आया कि कहीं वे जीवन भर का तो नहीं नहा रहे। वैसे बात सही भी थी, एक बार पानी में कूदने के बाद निकलने का मन ही किसे करता है। हम भी एक बार पानी में घुसने के बाद कौन सा घंटों तक नदी के बाहर निकलते थे। लेकिन आज समय की अधिकता महसूस होने के दो कारण हो सकते थे। एक तो मैं नहीं तैर रहा था, दूसरा शायद मैं मथुरा पहुंचने की जल्दी में था। हालांकि मेरे जल्दी में होने से क्या होना था। चाचा संध्या को ही बाहर निकले और पानी से बाहर निकलते ही उन्होंने पास ही एक सराय में रात्रि विश्राम करना तय कर लिया और इसके साथ ही हमारी यात्रा एक दिन और लंबी हो गई। अब वैसे तो यात्रा एक ही दिन की थी, लेकिन कुछ विलम्ब वृंदावन में ही दुख भरी विदाई के कारण हो चुका था। वह बची खुची कसर अक्रूर चाचा के स्नान ने निकाल दी थी। मैंने भी यह सोचकर मन को तसल्ली दी कि आज नहीं तो कल जब निकले हैं तो मथुरा पहुंच ही जाएंगे। उत्साह कुछ ठंडा अवश्य हुआ था, पर इतना तो चलता है। उधर सराय में हो रही अक्रूर चाचा की आवाभगत से स्पष्ट हो रहा था कि चाचा यहाँ के बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। फिर तो उनका यह रुतबा उस समय की पूरी तरह उजागर हो गया जब रात्रि भोजन सुंदर थालियों में परोसा गया। इससे भी आगे की बात यह कि भोजन में न जाने तरह तरह के कितने पकवान व व्यंजन थे जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। ऐसा शानदार भोजन पहली दफ़ा करने को मिल रहा था। बस मैं और भैया भोजन पर ऐसे टूट पड़े कि हफ्ते भर का इकट्ठा खा लिया। वाकई आज का यह शाही भोजन जीवन का एक यादगार भोजन बनकर रह गया। 18 वर्ष के जीवन में पहली बार मालूम पड़ा था कि फल व माखन के अलावा भी हजारों वस्तुएं भोजन के लिए बनाई व परोसी जाती है, और वह भी इतनी स्वादिष्ट कि पूछो ही मत। सच कहूँ तो इस शानदार भोजन के अनुभव ने मेरे लिए तो जीवन में प्रगति के नए द्वार ही खोल दिए। जब ऐसा शानदार भोजन उपलब्ध है तो कोई जीवन भर फल व माखन खाकर थोड़े ही जिया जा सकता है। यूँ भी चांद तारे तो भोजन करते नहीं, और जहाँ तक पशुओं का सवाल है वे पेट भरने के लिए ही भोजन करते हैं। अब ऐसे में एक मनुष्य ही तो है जो तरह तरह के भोजन का आनंद उठा सकता है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि भोजन का आनंद उठाना हमारा कर्तव्य भी हो गया। बस यह सब सोचते सोचते मैं मनुष्य जीवन के आनंद में खो गया। सचमुच यदि भोगते आए तो मनुष्य जन्म में कितना सुख है। भोजन का सुख, वस्त्र व गहने पहनने का सुख, प्रगति करने का सुख, नहाने व खेलने कूदने का सुख, और यह कम पड़े तो प्रेम की नित नई उड़ानें भरने का सुख। संगीत का मीठा अनुभव, रिश्तों की मधुरता व नित नई वस्तुएं देखने और उन्हें अनुभव करने का अवसर, ऊपर से जब मौका पड़े तब कर्तव्य निभा पाने का संतोष अलग से। सचमुच यदि जीवन जीना आ जाए तो मनुष्य जीवन सुखों और आनंदों की एक अविरल श्रृंखला का नाम ही तो है। फिर भी न जाने क्यों मनुष्य जीवन दुखों का कभी न खत्म होने वाला एक सिलसिला बनकर रह गया है। शायद एक अहंकार के कारण। हाँ, सच पूछो तो यह अहंकार ही तो मनुष्यों के आनंद में प्रमुख बाधा है। जिद पकड़, जलन, क्रोध, भय, परंपरा, मोह, माया, यह सब अहंकार के ही तो स्वरूप हैं। सही मायने में यही सब अहंकार की वो शाखाएं हैं।
जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अपना व दूसरों के जीवन का शत्रु हो जाता है। खैर मैं ऐसे ही हसीन जीवन के सपनों में खोया आनंद ले रहा था कि मेरे ही चिंतनों ने उसमें बाधा पहुंचानी शुरू की। अचानक जीवन के आनंद व सुख भूलकर अलग ही तरीके की चिंताओं में उलझ गया। अलग ही तरह की चिंताओं व चिंतनों में उलझ गया। हुआ यह कि मैं व भैया भोजन के अति के बाद अपने कक्ष में सुस्ता रहे थे कि तभी अक्रूर चाचा मुझे बुलाने आए। मैं तत्क्षण उनके साथ चल दिया। वे मुझे सीधे सराय के बाहर टहलने ले गए और फिर एकांत पाते ही उन्होंने मुझसे कंस की दुष्टता, भाइयों की मौत, वसुदेव देवकी का दर्द इत्यादि बातों की विस्तार से चर्चा की। शायद उनकी इन सारी बातों का मकसद मुझे कंस के खिलाफ भड़काना था और अंत में मैं कह सकता हूँ कि वे अपने इरादों में कामयाब हो गए थे। मेरे मन में कंस के प्रति क्रोध जगाने में उन्हें सफलता मिल गई थी। वैसे माँ या नंद जी ही नहीं, वसुदेव जी तक ने कभी मेरे सामने कंस का जिक्र नहीं किया था। न ही आज तक हम में से कोई यह जानता था कि पूतना या केसी को कंस ने ही मुझे मारने के उद्देश्य से भेजा था। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था। यह सब तो मुझे अक्रूर चाचा ने अभी बताया था। अब पता नहीं उसमें कितना झूठ कितना सच था, पर उन पर शंका इसलिए उठ रही थी कि यदि वे हमारे इस कदर हितैषी थे व कंस के इरादे से वाकिफ़ थे तो फिर वे मुझे लेने क्यों आए। चाहे जो हो, आज अक्रूर चाचा ने कंस की चर्चा छेड़ एक अजीब उलझन में डाल दिया था। बचपन में एक बार जब कारागृह याद आया था तब जरूर कंस वध की इच्छा जागृत हुई थी, लेकिन वो दिन व आज का दिन फिर कभी कंस तक याद नहीं आया था। हालांकि उस समय तो मैं यह बात नहीं समझ पाया था, लेकिन आज मैं अच्छे से जानता हूँ कि यह उनकी योजना का एक भाग था। यानी उन्होंने कंस के विरुद्ध मुझे इरादतन भड़काया था और दरअसल यही उनका स्वभाव था। जब उग्रसेन यानी कंस के पिता राजा थे तब अक्रूर जी उनके खास सलाहकार थे और फिर जब कंस ने उग्रसेन को कैद कर लिया तो वे कंस के खास हो गए। और मज़ा यह कि आज उसी कंस के कहने पर हमको लेने आए हैं ताकि हमेशा के लिए कंस की इनायते नज़र उन पर बनी रहे तथा यहाँ हमको भड़काकर वे हमारे भी हितैषी बने रहना चाहते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कहीं हमारा कंस से टकराव ही न हो जाए, कहीं नारद का गणित काम न कर जाए, कहीं ऐसा न हो कल उठ के मथुरा के सत्ता सूत्र ही हमारे हाथ में आ जाए। अर्थात सत्ता से हर हाल में निकटता बनाए रखना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। चलो यह सब तो ठीक, पर उधर मुझे कंस के खिलाफ भड़काकर अक्रूर जी तो सो गए, लेकिन यहाँ उनकी बातों ने मेरे जागने की पक्की व्यवस्था कर दी। रात भर मैं तरह तरह के विचारों व चिंतनों में उलझा रहा। रात भर के चिंतन का नतीजा यह हुआ कि कंस पर आया क्रोध तिरोहित हो गया और एक बार फिर मैं मथुरा के सपनों में खो गया। यूं भी मैं पागल तो था नहीं कि अक्रूर चाचा की बात पर अंधा होकर विश्वास कर बैठता, पर हाँ, मैं अपने प्यारे मामा कंस के से सावधान अवश्य हो गया था। उधर किसी तरह रात तो कट गई व सुबह तड़के उठकर हम सभी ने यमुना में स्नान किया और सूर्योदय होते ही हम मथुरा जाने के लिए रवाना भी हो गए। इधर जैसे जैसे मथुरा निकट आती जा रही थी, मार्ग चौड़ी होता जा रहा था और कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके साथ ही मेरा उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। अंत में दोपहर होते होते हम लोग ने मेरी स्वप्न नगरी मथुरा में प्रवेश किया। क्या कहूँ, नगरी अपनी भव्यता स्वयं बयान कर रही थी।
चौड़ी सड़कें, बड़े मकान और शानदार वस्त्र पहनकर घूमते फिरते लोग देखते ही बनते थे। सच कहूँ तो प्रथम दृष्टि में मुझे जितना आकर्षित नगरी की भव्यता ने किया था, उससे कहीं ज़्यादा आकर्षित मुझे मथुरावासियों ने किया था और मथुरावासियों के वस्त्रों ने किया था। अब वस्त्र यूँ भी मेरी कमजोरी थे और उस पर मज़ा यह कि वृंदावन में जिन वस्त्रों को पहनकर मैं इठलाता फिरता था, आज वही वस्त्र मथुरा आते ही फीके पड़ गए थे। अर्थात मथुरा की भव्यता के साथ साथ वहाँ के वस्त्रों ने भी प्रथम दृष्टि में ही मेरे व्यक्तित्व पर अपना दबदबा कायम कर लिया था। मन तो नगरी देखते ही बड़े हिचकोले खाने लगा था, लेकिन दुर्भाग्य से या कहूँ कि अक्रूर चाचा की मेहरबानी से इस समय मेरा चिंतन दो भागों में विभाजित हो चुका था। जब वृंदावन से निकला था तब मेरा पूरा चिंतन मथुरा नगरी के बाजार व बगीचे देखने में ही उलझा हुआ था। निश्चित ही उस समय मथुरा नगरी घूमना एकमात्र मेरा उद्देश्य था, लेकिन अक्रूर जी ने मेरे मासूम भाइयों की मौत, माँ का दुख, पिताजी की लाचारी, कंस का जुल्म, भरी सभा में पिताजी का अपमान इत्यादि बातों की चर्चा कर मेरे मन में जो पीड़ा जगाई थी, बस मन रह रह कर उसी में उलझ जाया करता था। वहीं इन सब के चलते दिल का एक कोना सावधानी भी बढ़ते हुए था। वैसे भी अक्रूर जी के बताए अनुसार कंस ने मथुरा में पूरी यादव सभा के सामने नारद की भविष्यवाणी के साथ साथ मेरे व कंस के संभावित टकराहट की भी चर्चा छेड़ी ही थी। वहीं दूसरी ओर उसने मेरी शक्तियों के भी बहुत गुणगान गाए थे और ऊपर से इन तमाम बातों के बावजूद अक्रूर जी का यह स्पष्ट कहना था कि कंस द्वारा आपको मथुरा बुलाए जाने का एकमात्र उद्देश्य आपसे संधि करना है। अब इन सब के चलते मेरी हालत बड़ी अजीब सी हो गई थी। एक तरफ जहां रथ मथुरा की सड़कों पर दौड़ा जा रहा था, तो दूसरी ओर मेरा मन एक बार फिर चिंतन में उलझ गया था। वैसे अक्रूर जी की कई बातें याद करके कई चीज़ें मेरे जहन में स्पष्ट भी होती जा रही थी। सबसे पहली बात तो यह कि कंस ने अपने ही मुख से नारद की भविष्यवाणी की चर्चा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरी दृष्टि में तो उसने इससे व्यर्थ ही लोगों को सोई हुई उम्मीदों को फिर से जगाया था, क्योंकि भले ही अत्याचारी के सामने कोई कुछ न कहे, परंतु यह निर्विदित सत्य है कि उसका अंत हर कोई चाहता है। दूसरा, जिस प्रकार कंस ने भरी सभा में मेरी शक्तियों का बखान किया था, उससे यह भी स्पष्ट होता है कि मेरे कालिया वध, इंद्र से टकराहट और केसी वध की चर्चा पूरे मथुरा में फैल चुकी है। यानी मेरा आगमन यहाँ एक पराक्रमी कृष्ण के रूप में ही हुआ है। वहीं तीसरी बात जो मेरे चिंतन में प्रमुखता से उभर कर आ रही थी, वह यह कि कंस ने मुझे यहाँ संधि करने हेतु आमंत्रित किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति में वह मुझे बराबरी का मान रहा है, क्योंकि संधि सिर्फ बराबरी वालों से ही की जाती है और निश्चित ही यह मेरे लिए एक शुभ संकेत था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब वह मुझ पर कोई भी हमला खुलेआम नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी पूरी मथुरा में थू थू हो जाएगी। निश्चित ही यदि उसने मेरा ऐसा कोई दुस्साहस किया तो हो सकता है उसके शासन पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। इन तमाम बातों का सार स्पष्ट था कि कंस मुझे कोई भी नुकसान जाहिर में नहीं पहुंचाएगा, परंतु दूसरी तरफ षड्यंत्र पूर्वक मेरा वध करने से बाज भी नहीं आएगा, क्योंकि जिसकी वजह से सात को मारा था, अब उसे छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। एक और बात जो पूर्ण रूपेण स्पष्ट थी, वह यह कि कंस नारद की भविष्यवाणी व मेरे पराक्रमों से घबराया हुआ है और मेरे लिए इसका खतरनाक पहलू यह कि डरा हुआ मानस हमेशा षड्यंत्र का सहारा लेता ही है। अर्थात चिंतन ने दिशा सही पकड़ी हो या गलत, पर मुझे अपने मामा से
हर हमेशा सावधान रहना ही पड़े, ऐसा था। चलो इतनी लंबी बात छोड़ भी दो तो कुल मिलाकर इस समय बात यह कि जब वृंदावन से मथुरा आने के लिए निकला था तब मैं एक साधारण ग्वाला था। मथुरा आकर पता चला कि मैं तो वह पराक्रमी कृष्ण हूँ जिसको पूरी मथुरा जानती है, और तो और यहाँ का राजा तक मेरे पराक्रमों से डरा हुआ है। और यदि मथुरा के राजा ने मुझे संधि के लिए आमंत्रित किया है तब तो स्पष्टतः मैं मथुरा का महत्वपूर्ण मेहमान हुआ। यदि यह सब सही है तो कहीं यहाँ की प्रजा भीतर ही भीतर मुझसे कंस के आतंक पर लगाम लगाने की अपेक्षा तो नहीं रखे हुए है। मेरी समझ से तो मैं परिस्थिति का ठीक आकलन कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो एक बात मेरी समझ में अभी नहीं आ रही थी, और वह थी कंस की संधि करने हेतु बुलाने वाली बात। क्योंकि मेरी साधारण बुद्धि को भी इतनी बात तो समझ आती ही थी कि संधि उससे की जाती है जिससे आपका कोई झगड़ा हो। लेकिन मेरा और कंस का क्या झगड़ा? हालांकि उसने मेरे 7 भाइयों का वध अवश्य किया था, लेकिन वह बात तो इतिहास हो गई थी, और इसके लिए तो माँ देवकी स्वयं उसे माफ़ कर चुकी थी। यही नहीं, अब तो माँ व पिताजी उसके साथ ही रह रहे हैं। फिर संधि वाली बात क्या हुई? इसका अर्थ स्पष्ट है कि जरूर ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मालूम और कंस जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच पूतना, शटक व केसी कोई हादसा न हो, बल्कि कंस ने ही उन्हें मेरा वध करने भेजा हो। और यदि ऐसा है तब तो इसका अर्थ यह हुआ कि कंस ने अपनी ओर से युद्ध कब का प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में तो फिर उसकी ओर से संधि की बात करना जायज़ ही है। वैसे भी संधि की बात करने के पीछे यही एक वजह ठीक जान पड़ रही थी। बस इसके साथ ही एक अनसुलझी उलझन सुलझ गई थी। लेकिन यह निष्कर्ष था बहुत खतरनाक, क्योंकि इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि महोत्सव तो एक बहाना था मुझे मथुरा बुलवाने का। बाकी चाहता तो वह आज भी मुझे अपने 7 भाइयों के पास भिजवाना ही है। होगा जब सिर पर आएगी तब वह भी देख ली जाएगी। अभी तो पूरी सावधानी भी बरतूंगा व सजग भी रहूंगा, और फिर मौत का साया मंडराना मेरे लिए कौन सी नई बात है। सो उन सब बातों को भूल अभी तो अपनी सपनों की नगरी को निहारने का आनंद लूं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।